हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज हम देखते हैं डीएवी स्कूल का चैप्टर नंबर 12 की वर्कशीट 2। वर्कशीट 1 हमने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दी थी एंड वर्कशीट 2 देखते हैं। देखो, वर्कशीट 2 पढ़ने से पहले ना उसका बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं कि क्या क्या उसमें यूज़ होगा। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट मोर अबाउट ट्राइंगल। हमने ये पूरा चैप्टर क्या है, ट्राइंगल के ही बारे में है। तो सबसे पहले नेक्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़े थे, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल, ये सब पढ़ा था, है ना। अब इस चैप्टर में हम ट्राइंगल के रीजन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आइए देखते हैं, पता लगेगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ट्राइंगल है, ठीक है। सपोज कोई भी एक ट्राइंगल है तो उसमें क्या होता है, उसमें रीजन होते हैं। क्या रीजन, क्या, देखो एरिया, मतलब ये देखो, जैसे क्या होता है, एक होता है इंटीरियर, इंटीरियर एक होता है इंटीरियर, एक होता है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर, ठीक है। एंड और एक होता है ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर रीजन, ठीक है, ठीक है। तो देखो, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर में क्या होता है, देखो इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब क्या लग रहा है कि अंदर, पता लग रहा है नाम से, इन मतलब अंदर होता है, ठीक है। तो इंटीरियर का मतलब होता है अंदर के जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ट्राइंगल का जो अंदर का एरिया होता है, ठीक है, इंटीरियर ये। और एक्सटीरियर मतलब ट्राइंगल के बाहर, ठीक है। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर और इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, ठीक है। तो ट्राइंगल के बाहर का जो एरिया होता है दैट इज एक्सटीरियर, ठीक है। अब ट्रायंगुलर रीजन अभी बताऊंगी, पहले खाली इंटीरियर देखो और एक्सटीरियर देखो, ठीक है। तो देखो, ये पूछा जाएगा तुम्हारे बुक्स में, क्वेश्चन बुक में जो क्वेश्चन है उसमें कि ट्रायंगल दे देंगे तुम्हें, ठीक है। अब देखो, इस ट्रायंगल में इंटीरियर पॉइंट्स बताने हैं। तो इंटीरियर का मतलब मैंने बताया अभी, क्या, अंदर के, अंदर का जो रीजन होता है दैट इज इंटीरियर रीजन, ठीक है। तो इंटीरियर अंदर कौन कौन से पॉइंट हैं, पी क्यू आर, तो लिख देंगे पी क्यू आर, दीज पॉइंट्स आर इंटीरियर, इंटीरियर पॉइंट्स हो गए ये, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर का। तो बाहर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, एक्स वाई जेड आ रहे हैं, ठीक है। क्या आर एक्सटीरियर होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो ट्रायंगल के अंदर आ रहा है ना, ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल है, हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो अब बाहर देखो, ट्रायंगल के बाहर आ रहा है तो क्या एक्सटीरियर हो जाएगा, है ना। तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। इंटीरियर समझ आ गया, एक्सटीरियर समझ आ गया। अब हम देखेंगे ट्रायंगुलर रीजन, ठीक है। इसमें कुछ वो तो नहीं है ना, डाउट, डाउट हो तो पूछना। देखो, ट्रायंगुलर रीजन, व्हाट इज ट्रायंगुलर रीजन, ट्रायंगुलर रीजन में आता है कि इंटीरियर एंगल, मतलब सॉरी, इंटीरियर इंटीरियर पॉइंट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। एंड जो ट्रायंगल के ऊपर, ये ट्रायंगल पर जो पॉइंट्स होते हैं वो भी आ जाते हैं, ठीक है। ट्रायंगल पर जो पॉइंट्स होते हैं वो भी आ जाते हैं, ठीक है। टुगेदर टुगेदर ट्रायंगल पॉइंट्स करके कर लो, ट्रायंगल पॉइंट्स, ठीक है। टुगेदर ट्रायंगल पॉइंट्स मतलब देखो कि इंटीरियर, देखो इंटीरियर में जो अंदर के, जो ट्रायंगल होता है उसके अंदर जो पॉइंट्स आते हैं वो इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है, या इंटीरियर रीजन हो जाएगा वो। और एक्सटीरियर जो ट्रायंगल के बाहर का जो रीजन है, जितना भी रीजन है, या इंटीरियर पॉइंट्स वो हो जाएंगे जो बाहर पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो वो एक्सटीरियर, सॉरी एक्सटीरियर मतलब बाहर के, हम बाहर के एक्सटीरियर, तो वो एक्सटीरियर हो जाएंगे। ट्रायंगुलर रीजन में क्या आ जाएगा, इंटीरियर भी पॉइंट्स आ जाएंगे। देखो इंटीरियर क्या मतलब, देखो इंटीरियर ये वाले पॉइंट्स पी क्यू और आर, ये पॉइंट्स तो आ ही जाएंगे, साथ में जो ट्रायंगल पर जो पॉइंट्स होंगे वो भी आएंगे, ठीक है। जैसे ट्रायंगल पर कौन कौन से पॉइंट है, एक ये है ए बी, वो ए एम, इधर से चलते हैं, ए एम बी और टी सी एन, ये लिख लिया। और ये इंटीरियर आ गए, ये ट्रायंगल पर जो पॉइंट्स है वो आ गए, ठीक है। तो ये सारे क्या होंगे, ट्रायंगुलर पॉइंट्स ट्रायंगुलर रीजन में आएंगे, ठीक है। कि ये जो पॉइंट्स है ये ट्रायंगुलर रीजन में लाई करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स
इंटीरियर रीजन में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं. दीज पॉइंट्स आर लाई इन एक्सटीरियर रीजन एंड दीज पॉइंट्स आर लाई इन ट्रायंगुलर रीजन. ठीक है, और ट्रायंगुलर रीजन बता दिया क्या होता है कि जो ट्रायंगल पर जो ट्रायंगल तो आ ही जाएगा और जो इंटीरियर रीजन है वो भी होगा. ठीक है, और पॉइंट्स दे. क्लियर है? नहीं है तो कमेंट करो. नेक्स्ट देखो, साइड अपोजिट टू अ वर्टेक्स अपोजिट टू अ साइड. ठीक है, अब मतलब ये होता है, देखो किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड. जैसे देखो, जैसे क्या होता है, यहाँ देखो सपोज जैसे कि क्या दे रखा है, ये ट्रायंगल दे रखा है. ठीक है, तो देखो इस ट्रायंगल में क्या कह रखा है, इसमें ये बोल रखा है कि पहले नाम दे देते हैं ए बी सी. ठीक है, तो इसमें बोला है कि बी, जो बी है वर्टेक्स, हमें पता है कि ये सभी क्या है, वर्टेक्स है. तो हमें पूछा है कि जो वर्टेक्स बी है उसकी अपोजिट साइड बताओ. ठीक है, उसकी क्या बताओ, अपोजिट साइड. तो इसकी जो अपोजिट साइड हो जाएगी वो हो जाएगी इसके सामने वाली जो साइड है. ठीक है, इसके सामने वाली ए सी इसकी क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड हो जाएगी. किसकी, बी वर्टेक्स की. ठीक है, अब ऐसे ही हमसे पूछता है क्या कि सी वर्टेक्स, सी है, सी वर्टेक्स है, इसकी क्या बताओ, हमें अपोजिट साइड बताओ. तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, ये सी वर्टेक्स की जो अपोजिट साइड ए बी हो जाएगी. ठीक है, बी की क्या हो गई, ए सी हो गई, और ए की क्या हो जाएगी, ए की मतलब ये इसके सामने वाली बी सी हो जाएगी ए की. ठीक है, यही तीनों कंडीशन इसमें दे रखी है. ठीक है, अब देखो बताती हूँ मैं. देखो एक्स वाई इज द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स जेड. देखो जो ये कह रहा है कि जो एक्स वाई जो साइड है ये क्या है, अपोजिट साइड है किसकी, जेड की. ठीक है, ये बता रहा है इसमें. इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जेड इज द वर्टेक्स अपोजिट. ये क्या है, जेड जो होता है वो अपोजिट वर्टेक्स है किसका, एक्स वाई जेड का. ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई जो वर्टेक्स है जेड उसकी अपोजिट साइड बताओ. तो क्या हो जाएगी, एक्स वाई हो जाएगी. अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो साइड है, साइड का वर्टेक्स पूछ सकता है अपोजिट. तो ये होगा. ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होंगे. ठीक है, जैसे दिन का पूछेगा कोई तो रात का अपोजिट क्या होगा, दिन होगा. ठीक है, ऐसे ही एक्स वाई साइड का अपोजिट वर्टेक्स क्या है, जेड, और जेड के अपोजिट साइड क्या है, एक्स वाई. ठीक है, नेक्स्ट इसमें पूछा है कि जो एक्स जेड है, मतलब पूछा नहीं बताया है इसमें, खाली समझाने के लिए. बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा. ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन और करवाऊंगी डीपली तो पक्का समझ आ जाएगा. ठीक है, तो देखो एक्स जेड है, एक्स जेड का अपोजिट वर्टेक्स क्या हुआ, वाई हुआ ना, इसके सामने वाला. ठीक है, तो वही लिखा है कि एक्स जेड इज द साइड, एक्स जेड जो साइड है उसका ये अपोजिट है टू द वर्टेक्स वाई के, वाई की अपोजिट है ये साइड. ठीक है, वाई वर्टेक्स की. ठीक है, नेक्स्ट है वाई, हाँ भैया की साइड अपोजिट है तो वर्टेक्स भी अपोजिट होगा. भैया की वाई इज द वर्टेक्स टू अपोजिट, क्या लिख दिया ये, वर्टेक्स अपोजिट. हाँ ये आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा. हाँ, वाई इज द वर्टेक्स अपोजिट टू साइड एक्स जेड. ये अपोजिट वर्टेक्स है किसका, साइड एक्स जेड का. ठीक है, नेक्स्ट है जेड वाई इज द, इसमें देखो जेड वाई है. अब जेड वाई का अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा, एक्स होगा ना. अब एक्स का अपोजिट साइड क्या होगी, वाई जेड होगी. तो वही जेड वाई ले लो या वाई जेड ले लो, बात सेम है. तो जेड वाई इज द साइड अपोजिट टू एक्स, क्या कि जो जेड वाई है या वाई जेड है उसका जो अपोजिट वर्टेक्स है वो एक्स है. अरे पता है ये इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है. ठीक है, यही है कि एक्स जो वर्टेक्स है उसकी जो अपोजिट साइड है वो वाई जेड है. ठीक है, यानी कि देखो साइड है, जैसे एक ट्रायंगल है तो उसकी अगर साइड है, ठीक है, साइड का सामने वाला जो है वो वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स तो तीनों होते हैं. ठीक है, तो वर्टेक्स साइड का अपोजिट वर्टेक्स वो है सामने वाला, और जो वर्टेक्स है उसके सामने वाली जो साइड है वो उसकी अपोजिट साइड है. ठीक है, साइड की वर्टेक्स की साइड. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. ट्रायंगुलर एक बार रिवाइज करा देती हूँ. इंटीरियर क्या होता है, इंटीरियर रीजन.
तो इंटीरियर रीजन क्या होता है, ट्राइंगल के अंदर का जो रीजन होता है, ठीक है, क्या होता है, ट्राइंगल के अंदर का रीजन, और जो पॉइंट्स हो जाएंगे वो इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है, जो पॉइंट्स वो लाई करते हैं इंटीरियर रीजन में, ठीक है, ठीक है। एक्सटीरियर ट्राइंगल के बाहर का, ट्राइंगल के बाहर का रीजन, ठीक है, वो एक्सटीरियर रीजन, और पॉइंट्स एक्सटीरियर पॉइंट, जो ट्राइंगल के बाहर जो पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ट्राइंगुलर रीजन क्या होता है कि जो इंटीरियर पॉइंट्स तो हो ही हो, बट उसके साथ साथ क्या हो, जो ट्राइंगल पर जो पॉइंट्स हैं, ट्राइंगल पर जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो भी उसमें ऐड हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा ट्राइंगुलर रीजन। और ये बता दिया कि वर्टेक्स है, वर्टेक्स कोई वर्टेक्स है, वर्टेक्स की जो सामने वाली साइड होती है वो उसकी अपोजिट साइड होती है, और जो साइड होती है उसका जो अपोजिट वर्टेक्स होगा वो उसके सामने वाला होगा, ठीक है। बाकी अभी हम क्वेश्चन करेंगे, वर्कशीट 2 है, उसमें सब कुछ यही है, यही पूछा गया है, तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वर्कशीट 2 करते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं वर्कशीट 2। वर्कशीट 2 करते हैं। देखो वर्कशीट 2 अभी मैंने सारे जो भी इसके इन क्वेश्चंस में जो भी मेथड यूज़ होगा, जो जो चीज़ें यूज़ होंगी वो मैंने सारी बता दी हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, इन द गिवन ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल गिवन है, ओके, ठीक है। नेम द व्हाट, अच्छा नेम, ओके ओके, हाँ, तो एक ये ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, आपकी बुक में होगा, ये डेवी स्कूल की चैप्टर 12 की वर्कशीट 2 का है, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिखेगा आपको, ये इतना क्वेश्चन, ठीक है, इतना क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट है, इसका डायग्राम है, क्लियर है। देखो इन द गिवन ट्राइंगल दिया रखा है, नेम द, हमें क्या करना है, नेम देनी है, ओके। पहला दे रखा है वर्टेक्स अपोजिट टू साइड क्यू आर। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि अगर वर्टेक्स है, कोई भी वर्टेक्स है, तो उसकी जो अपोजिट साइड है वो सामने वाली होगी, है ना, ठीक है। और जो अगर साइड दे रखी है, साइड का नाम है, तो उसके सामने वाला वर्टेक्स, चलो करते हैं। देखो वर्टेक्स अपोजिट टू साइड क्यू आर, अच्छा साइड दे रखी है क्यू आर, इसका हमें क्या बताना है, अपोजिट वर्टेक्स बताना है, ठीक है। तो इसके सामने ये लाइन है, इसके सामने क्या है, ये है, पी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं आ रहा तो छोड़ो, क्यू आर है, ठीक है, क्यू आर है, ओके है, क्यू इस पूरे ट्राइंगल में क्यू आर तो आ गया, ठीक है, खाली क्या बचा, पी बचा ना खाली, तो पी लिख दो आंसर, ठीक है। अब देखो इसमें साइड अपोजिट टू वर्टेक्स क्यू, क्या लिखनी है, अब हमें साइड बतानी है क्यू की साइड बतानी है, क्यू ये है, क्यू की अपोजिट साइड क्या होगी, इसके सामने वाली, है ना, इसके सामने वाली कौन सी है, ये पी आर, तो क्या आ जाएगा आंसर, पी आर, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। इजी है ना, बहुत इजी है। इसके सामने वाले अगर तुम्हें ये भी नहीं आ रहा, देखो अगर एक चीज़ देखे क्यू, तो बाकी क्या बचा, पी और आर बचा, तो पी आर लिख दो, चाहे आर पी लिख दो, ठीक है। ऐसे इसमें क्या बचा था हमारा, क्यू आर, वो क्यू आर आ गया था, क्या बचा था, पी, तो पी लिख दिया, सिंपल। साइड अपोजिट टू वर्टेक्स आर, अब हमें आर की हमें क्या बतानी है, अपोजिट साइड बतानी है, तो आर की अपोजिट साइड क्या होगी, उसके सामने वाली, फ्रंट वाली, तो क्या है, पी क्यू, तो आंसर आ जाएगा इसका पी क्यू, ठीक है, पी क्यू इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है देखो वर्टेक्स अपोजिट टू साइड पी क्यू, हमें क्या बताना है इस बार, वर्टेक्स बताना है अपोजिट साइड पी क्यू का अपोजिट वर्टेक्स पी क्यू, इसके सामने वाला क्या है, ये आर, तो इसका आंसर हो जाएगा आर, ठीक है, आर, ओके, ये आर हो जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। कुछ है इसमें, कितना इजी है ना, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ड्रू एनी ट्राइंगल, हमें क्या करना है, ए बी सी, अच्छा नाम में दिया है कि एक ट्राइंगल ए बी सी है, वो हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है, ओके। मार्क द पॉइंट, और पॉइंट्स भी मार्क करने हैं जो नीचे दे रखे हैं, ओके। सबसे पहले एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल तो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, उसका नाम दे रखा है ए बी सी, नाम भी लिख लो, ए बी सी। अब इसमें क्या मार्क करने हैं, कौन से पॉइंट्स मार्क करने हैं, देखो एक्स वाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ट्राइंगल दे रखा है,
हमें क्या रखना है, एक्स वाई इन द इंटीरियर। ये क्या है, इंटीरियर है एक्स वाई। तो इंटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहर होता है क्या, इंटीरियर का मतलब अंदर होता है ना, ट्राइंगल के अंदर। ट्राइंगल के अंदर कौन कौन से पार्ट रखने हैं, एक्स और वाई। तो कहीं भी रख दो, मेरा मन करना है मैं यहाँ रख देती हूँ एक्स वाई, ठीक है, कहीं भी इस ट्राइंगल के अंदर कहीं भी, ठीक है। बट ट्राइंगल पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ट्राइंगल पे वो ट्राइंगुलर रीजन हो जाएगा। इंटीरियर बोला है तो ट्राइंगल के अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है। अब आर एस इन द एक्सटीरियर, आर एस क्या होनी चाहिए, एक्सटीरियर होनी चाहिए ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब देखो एक्सटीरियर का मतलब मैंने बताया था तुम्हें, क्या होता है, बाहर होता है, ट्राइंगल के बाहर का एरिया है ना। ट्राइंगल के बाहर का एरिया, यहाँ कहीं भी कोई भी आर एस पॉइंट लिख दो। मेरा मन कर रहा है यहाँ आर लिख देती हूँ, यहाँ एस लिख देती हूँ, ठीक है, जहाँ मन करे, यहाँ 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 कहीं भी, बट वो ट्राइंगल पर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता ना कि ट्राइंगुलर रीजन, तो वो अलग कंडीशन बनती, ठीक है। इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर होता है तो अंदर पॉइंट लिख दिया, एक्सटीरियर मतलब बाहर होता है तो बाहर। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो, व्हाट डू यू मीन बाय अ ट्राइंगुलर रीजन, ठीक है। हमें बताना है कि ट्राइंगुलर रीजन बताना है कि क्या होता है। देखो हमें पता है क्या होता है कि ट्राइंगुलर रीजन, ट्राइंगल इंटीरियर एंगल, जो किसी भी ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल तो हो ही, ठीक है। मैं जैसे ही बना रही हूँ ना, तो ये इमेजिन करो तुम खुद कि दीदी ये बना रही है, फिर उसके अंदर बता रही है, मैं खुद इमेजिन करके बता रही हूँ, कोई ये सोचो कि दीदी ये क्या कर रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, उसके अंदर का जो रीजन हुआ वो होता है, ठीक है, और विद जो ट्राइंगल पर जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। देखो द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल, क्या होता है, ट्राइंगल के इंटीरियर का, ओके, टुगेदर इज, ओहो, अच्छा, इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल एंड टुगेदर इज कॉल्ड ट्राइंगुलर रीजन। और जो ट्राइंगल पर होता है, ठीक है, इंटीरियर एंड जो ट्राइंगल पर होता है, ठीक है, दैट इज ट्राइंगुलर रीजन। क्लियर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लुक केयरफुली एट द फॉलोइंग। हमें केयरफुली देखो, ठीक है, देख रहे हैं फिगर को, एंड नेम देना है, ओके, नेम लिखने हैं, अच्छा, ठीक है। ये फिगर दिख रहा है आपको, है ना। तो देखो पहला दे रखा है ऑल द ट्राइंगल्स फॉर्म्ड, ऑल द ट्राइंगल्स फॉर्म्ड, जितने भी ट्राइंगल इस फिगर में बन रहे हैं वो हमें लिखने हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बड़े ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं, फिर छोटे छोटे पे जाएंगे। देखो सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, एक ये ट्राइंगल लिखते जाते हैं, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, ध्यान से देखना, इसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो ए बी डी, ओके, एक होगा एक ये वाला ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, ओके, एक ये ट्राइंगल बी डी सी, ट्राइंगल बी डी सी, बी डी सी, एक ये वाला ट्राइंगल ए डी सी। अब ये चारों बड़े बड़े तो हो गए, अब इसके अंदर के ट्राइंगल, ठीक है। देखो एक ये वाला ए बी ओ, ट्राइंगल ए बी ओ, ओके, एक ये वाला ट्राइंगल बी ओ सी, बी ओ सी, ट्राइंगल, एक ट्राइंगल डी ओ सी, ट्राइंगल डी ओ सी, ठीक है, डी ओ ए, ट्राइंगल डी ओ ए, ठीक है। अब कोई देखो ट्राइंगल कोई बच रहा है, ये वाले भी हमने लिख दिए हैं। तो टोटल 1 2 3 4 4 8 टोटल ट्राइंगल हमारे कितने बन गए, 8 ट्राइंगल बन गए, ठीक है। तो देखो ये भी ले लिया था हमने, इसका पूरा भी ले लिया था, इसका हाफ ले लिया था, पूरा भी ले लिया था, हाँ ठीक है, इतना ही होंगे, ठीक है, 8 ट्राइंगल इसमें बन गए हैं। तो लिख दिया हमने कि इतने ट्राइंगल इसमें फॉर्म हो रहे हैं इस फिगर में। नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट, द ट्राइंगल्स विच हैव द पॉइंट पी, ओके, ट्राइंगल विच हैव द पॉइंट पी, जिसके पास क्या हो, पी पॉइंट है, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं, इन इट्स एक्सटीरियर, ओके। तो हमें ऐसे ट्राइंगल्स लिखने हैं इसमें से, फिगर में से,
छाट कर, जिसमें पी एक्सटीरियर एज अ एक्सटीरियर यूज हो, ठीक है, इंटीरियर नहीं, अंदर नहीं आना चाहिए, एक्सटीरियर आना चाहिए। ओके करते हैं। देखो तो एक तो ये ट्राइंगल बनेगा, देखो क्योंकि इस ट्राइंगल के बाहर पी पॉइंट आ रहा है, ठीक है, एक्सटीरियर आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो ट्राइंगल ये बन जाएगा ट्राइंगल ए ओ डी कोमा ट्राइंगल डी ओ सी। देखो इसके भी अंदर तो नहीं आ रहा ना, है ना, तो ये डी ओ सी, ट्राइंगल डी ओ सी, ठीक है। एक ट्राइंगल ये बी ओ सी, इसके भी बाहर आ रहा है ना एक्सटीरियर, तो ट्राइंगल बी ओ सी, ठीक है। 3 ट्राइंगल तो हो गए। अब देखो एक ये वाला ट्राइंगल, ये वाला भी तो, अब अगर हम इस वाले को लें, ठीक है, ए बी ओ को, तो ये तो इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है ना, तो ये इंटीरियर हो गया, तो इसलिए हम इस वाले ट्राइंगल को नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब देखो एक ये वाला ट्राइंगल भी तो बन रहा है, बी डी सी, इसके अंदर नहीं है ना, इसके बाहर है ना ये पी पॉइंट, इसलिए ये भी आएगा बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। और ये वाला हो गया एक ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। और देखो डी ओ सी भी लिख दिया हमने, है ना, और देखो ये वाला भी लिख दिया, ये वाला भी लिख दिया, और ये वाला इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर, हाँ। तो बस ये इतने ही ट्राइंगल्स आएंगे, ठीक है। बाकी अगर देखो ये वाला हम ट्राइंगल लेते हैं तो इस ट्राइंगल के अंदर पी पॉइंट आ रहा है, ठीक है, तो वो इंटीरियर हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। इसलिए हमने ऐसे ट्राइंगल्स लिए हैं जिन ट्राइंगल्स के अंदर हाँ पी पॉइंट नहीं आ रहा है, ट्राइंगल्स के एक्सटीरियर रीजन में ही पी पॉइंट आ रहा है, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है सी पॉइंट, इसका देखो द ट्राइंगल्स विच हैव द पी पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। अब देखो पी पॉइंट को एज एक्सटीरियर उन ट्राइंगल्स को लिया था जिनके लिए जो पी पॉइंट्स था वो क्या था, एक्सटीरियर था। अब उन ट्राइंगल्स को लेते हैं जिन ट्राइंगल्स के लिए जो पी है वो इंटीरियर है, ठीक है, इंटीरियर है। तो किन किन ट्राइंगल्स के अंदर पी पॉइंट आ रहा है, तो एक तो सिंपल हमें दिख रहा है, सिंपल ए बी ओ, तो लिख देंगे ट्राइंगल ए बी ओ, ठीक है। एक ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी बी या ए बी टी लिख लो, और एक ट्राइंगल ये वाला ए सी बी, ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है। ये ले लिया, ठीक है, ये वाला भी ले लिया और ये वाला भी ले लिया, और तो कोई नहीं है ना, नहीं, हाँ इसमें ये 3 ही बनेंगे, ठीक है। आई होप ये 4 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आप क्वेश्चन करते हैं 5th, ठीक है। वैसे कुछ था नहीं इसमें ज़्यादा टफ, इजी ही थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, ठीक है, फिगर में दे रखा है कि नेम द ट्राइंगल विच हैव, ओके, इसमें क्या लिखना है, उन ट्राइंगल्स के नेम लिखने हैं, अच्छा ट्राइंगल्स के नेम लिखने हैं, ओके। जिसमें क्या होता हो, देखो फर्स्ट दे रखा है ए एज 1 वर्टेक्स एनी 2 ट्राइंगल लिखने हैं, ओके। ए क्या आता हो, 1 वर्टेक्स, ठीक है। अच्छा ए देखो ऐसे ट्राइंगल्स लिखने हैं जिसमें ए जो ए पॉइंट है वो क्या हो, वर्टेक्स यूज हो रहा हो, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं लिखने हैं जिसमें वर्टेक्स ना हो। जैसे देखो जैसे ये वर्टेक्स है, ठीक है, उन ट्राइंगल्स को लेना है जिसमें ए आ रहा हो, ठीक है। अब हमने ले लिया क्या, डी ई एफ, ये ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। इसमें तो ए आ ही नहीं रहा है, तो ऐसे ट्राइंगल नहीं लेने हैं, जिसमें ए आ रहा है वो ट्राइंगल लेने हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, इसमें ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, इसमें आ रहा है ना, हाँ। अब तुम्हारा मन कर रहा है ये वाला ट्राइंगल ले लो, ठीक है, कोई भी 2 ट्राइंगल, तो इसमें तो बहुत सारे ट्राइंगल बनने हैं। तुम्हारा मन कर रहा है ये ले लो, ए डी ई ले लो, तुम्हारा मन कर रहा है ए ई सी ले लो, ये ले लो, तुम्हारा मन कर रहा है ए बी एफ लेने का, ये ले लो, ए एफ सी लेने का, तो ये ले लो, ठीक है। ऐसे ट्राइंगल लेने हैं जिसमें ए वर्टेक्स यूज हो रहा हो, ठीक है। तो देखो मेरा मन कर रहा है मैं ये ले लेती हूँ ए बी एफ, ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ, देखो ट्राइंगल ए बी एफ, ठीक है, ट्राइंगल ए बी एफ एंड ट्राइंगल ए एफ सी, एंड आंसर
ट्राइंगल ए एफ सी, ट्राइंगल ए एफ सी, ठीक है। ये दो ट्राइंगल ले लिए, एक ये वाला एक ये वाला ले लिए, ठीक है। इसमें ए यूज हो रहा है एज अ वर्टेक्स, ठीक है। दो ही लिखने थे इसलिए मैंने दो लिख लिए, ठीक है। अब बी एज अ वन वर्टेक्स, ठीक है। बी अब क्या ऐसे ट्राइंगल ले लें जिसमें बी यूज हो रहा हो, ठीक है। एक तो यही ले लेते हैं, देखो ए बी एफ बन तो बहुत रहे हैं, देखो ए बी एफ बन रहा है, डी बी एफ बन रहा है, और बी ए सी बन रहा है, ठीक है। ये भी है, तो कोई भी दो ले लो, हमें तो दोनों से मतलब है। तो बी डी एफ ले लिया एक मैंने, ट्राइंगल बी डी एफ, बी डी एफ एक ले लिया, बी ए या ये ले लो, बी ए सी ले लो, या बी ए एफ ले लो, चलो ट्राइंगल बी ए एफ, ठीक है। ट्राइंगल बी ए एफ ले लिया, ठीक है। अब ऐसा ट्राइंगल लेना है जिसमें ई आ रहा है, ठीक है। ई एज अ वन वर्टेक्स यूज हो रहा है, तो ई डी ई एफ है एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है एफ ई सी, एक ट्राइंगल है ये ए ई सी, ठीक है। तो कोई भी दो लेने हैं हमें, तो दो से मतलब है। तो देखो ये ले लेते हैं ई एफ सी, ट्राइंगल ई एफ सी, और ट्राइंगल ई ए सी, और ट्राइंगल ई ए सी, ठीक है। ये ले लिया और एक ये ले लिया, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, देखो डी एफ, ठीक है। ये तो हो गए थे वर्टेक्स। अब ये आ रहा है डी एफ एज अ वन साइड, एनी टू ट्राइंगल लेने जिसमें पहले तो वर्टेक्स यूज कर रहे थे कि जिसमें वर्टेक्स आना चाहिए। अब डी एफ पूरी साइड लेनी है, ऐसे ट्राइंगल लिखने हैं जिसमें पूरी साइड आ रही है, क्या डी एफ आ रही है, ठीक है। तो देखो कौन सी डी एफ का है, ये है। तो इससे कौन कौन से ट्राइंगल बनने हैं, हमें दो ट्राइंगल को ही देखते हैं। वैसे बन तो देखो ये वाला भी रहा है, एक ये डी एफ है और डी एफ ई डी एफ ए बन रहा है, और कोई बन रहा है क्या? और तीन तो बता दिए मैंने कि ये और ये, ठीक है। एक ये वाला बन रहा है डी एफ सी, ये वाला, हाँ। तो हमें तो वही भी तो लेने हैं, तो ले लेते हैं कि ये डी एफ बी ट्राइंगल भी लिखना ज़रूरी है, ट्राइंगल का साइन लगाना वरना रॉन्ग हो जाएगा। और डी एफ ई ठीक है। ए और डी ये ले लिया, ये ले लिया। इसमें क्या आ रहा है, डी एफ एज अ साइड आ रहा है, ठीक है। देखो जैसे हमने क्या लिया, डी एफ बी ये वाला ट्राइंगल लिया, तो ये वाली जो साइड है ये क्या आ रही है, पूरी साइड इंक्लूड है, ठीक है। तो अब बी सी एज अ साइड आनी चाहिए, अब बी सी आनी चाहिए, तो बी सी में ट्राइंगल बन रहे हैं तुम्हारे बी डी सी, ये पूरा आ रही है ये साइड, ठीक है। और ये पूरा बी ए सी, बस दो ही बन रहे हैं जहाँ तक, हाँ दो ही बन रहे हैं। तो ये क्या जाएगा, ये ए बी सी ट्राइंगल, ठीक। ये क्या आ जाएगा डी सी बी, या बी सी है ना, तो उसको ऐसे ही लेते हैं बी सी डी बी सी ट्राइंगल, ठीक है। समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है क्वेश्चंस में। बी सी साइड आनी चाहिए पूरी, तो उससे कौन कौन से ट्राइंगल बनने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब क्या आनी चाहिए, अब ए ई साइड लेनी है पूरी, हमने यहाँ वर्टेक्स ले लेते हैं, यहाँ साइड है ना, क्या ए ई का है, ए ई इतनी आनी चाहिए पूरी साइड, ऐसे ट्राइंगल लेने हैं। तो ए डी सी ट्राइंगल, इसमें क्या लिखना है, इसमें तो बोले ए, हाँ इसमें बोले ही नहीं आनी टू एक, हाँ तो इसमें खाली दो ही बनेंगे इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि तीसरा तो आने का सवाल ही नहीं है। और इसमें भी खाली दो ही बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। ए ई डी और एक ये ए ई सी, ट्राइंगल ए ई सी, ठीक है। ट्राइंगल ये ए ई डी और ट्राइंगल ए ई सी, इसमें भी दो बनेंगे और इसमें भी दो बनेंगे, इसलिए यही नहीं इसमें कि यानी टू, क्योंकि पता है कि दो के अलावा इन दोनों में बन ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा जिसमें वर्टेक्स आ रही है और इसमें जिसमें साइड इंक्लूड हो, ठीक है। बाकी आई होप समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया
तो कमेंट करो, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करें अच्छी लगी हो तो, और शेयर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।